रीड बिटवीन द लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। क्या मीनिंग है इसका, रीड बिटवीन द लाइन्स का? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी बात को बहुत गहराई से सोचे, समझे, जाने, गौर से जब आप चीज़ों को देखें, उनका रिसर्च करें, उनका एनालिसिस करें, उन्हें रीड करें, मतलब ये है। होता है ना कि एक आपने सामने से देखा तो लगा कि सब कुछ ठीक है, फिर आप जब अंदर गए, डिटेल में आपने उसका एनालिसिस किया तो लगा कि कुछ गड़बड़ है या कुछ कमी है। तो जो चीज़ें आपको ऐसे ना सुपरफिशियल तरीके से नहीं समझ में आती, जब आप बहुत डीप में जाते हैं, ढंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम रीड बिटवीन द लाइन्स। ये देखिए, इसका ये आंसर होगा, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट। उस बात को समझना जिसे साफ साफ कहा नहीं गया है। किसी के मन की बात जान लेना, भीतर की बात, अंदर की बात को जान लेना। इसे याद करने का एक तरीका है, आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो ये चौपाई लिखी, ये चौपाई लिखी, फिर ये चौपाई लिखी, फिर ये चौपाई लिखी। जब हम इन चौपाइयों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम इनका मीनिंग नहीं जान पाते पर हल्का फुल्का जान पाते हैं। सर, इन्हीं चौपाइयों के पेयर्स के बीच में इसका हिंदी अनुवाद लिखा रहता है, इसका मीनिंग लिखा रहता है। जब आप इस मीनिंग को पढ़ेंगे, इस हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि ऊपर की चौपाई का या ऊपर की चौपाइयों का क्या अर्थ है। आप समझ रहे हैं ना? ये लाइनें हो गई, ये लाइनें हो गई, इनके बीच में जो है अनुवाद दिया हुआ, तो ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये बिटवीन द लाइन्स है। तो जब आप दोनों लाइनों के बीच में पढ़ोगे तब जान पाओगे कि इन लाइन्स का क्या मीनिंग है। गौर से चीजों को देखना, दिस इज कॉल्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। वो चीजें जो सामने से नहीं कही गई हैं, साफ साफ नहीं बोली गई हैं, उन चीजों को समझ पाना। रमन इज तो शार्प, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा और समझ में आएगा। रमन बहुत शार्प है। ही विल नेवर साइन दिस डॉक्यूमेंट बिफोर रीडिंग इट बिटवीन द लाइन्स। वो कभी भी इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करेगा जब तक वो एक एक शब्द को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लेगा, नहीं समझ लेगा। राइट? आफ्टर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जब मैंने ढंग से चीजों को देखा, जरूरी नहीं कि सर रीड बिटवीन द लाइन्स में रीड का मतलब पढ़ने से है, तो आप यूं ही समझिए कि जो लिखा होगा उसी को पढ़ना, नहीं, जो कहा गया उसको भी, जो इशारा किया गया उसको, जो दिख रहा है उसको भी, बस ये है। आप जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट है तो वहां तो सच में पढ़ने की ही बात है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें लिखा है आफ्टर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई केम टू नो, मैं ये जान पाया दैट शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द सर्विस चार्ज। मुझे पता चला कि वो सर्विस चार्ज भरने की स्थिति में नहीं थी। सो आई पेड हर वेज, इसलिए मैंने उसका पैसा भर दिया। तो यहाँ तो आपने उसकी बातों से समझा ना, उसके आव भाव से, जेस्चर से आपने इस बात को समझा कि उसको क्या दिक्कत है। एक फ्रेज इसमें मैंने इस्तेमाल की है, पे वंस वे। इसका मतलब है अपने हिस्से का खर्च वहन करना, अपना बिल भरना। आई होप रीड बिटवीन द लाइन्स इस फ्रेज का मीनिंग आप जरूर समझ गए हो।